उज्जैन शहर के चर्चित नागा साधु व महाकाल के परम भक्त बाबा बम बम नाथ जी का निधन हो गया, जिनकी पूरी जिंदगी हिंदुओं को जगाने में व्यतीत हो गई। बाबा भोलेनाथ ने अपने चरणों में स्थान दें। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। तो रौना मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, हाय। अच्छा, आज मेरा सवाल है, मैं रशियन लड़कियों से पूछ रहा हूँ कि अगर शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपको किसी एक कंट्री का इंतखाब करना पड़े, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो किस कंट्री का आदमी से आप करोगी? Serie meu вопрос. Если вам надо будет выбрать от 3 страны, только один страна, да, мужчина, Индия или Пакистан, Бангладеш, а вы кого выбрали для отношения, для жениться, для всего? Индия. 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 इंडिया। लो भाई, इंडिया वाले भाइयों मुबारक हो। पाकिस्तान की बांग्लादेश को नाराज नहीं होना। Я говорю, Пакистан, Бангладеш, друзья, не надо обижать, сэр. Вот я तो, मैं भी पाकिस्तान का हूँ, मैं नाराज नहीं हो रहा, я тоже из Пакистана, я не обижаю. Все, Индия, congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Вам так нравится Индия? Индия ऐसा पसंद, इतनी अच्छी। ओके, इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तीनों की तीनों रसियन लड़कियों के लिए भारतीय लड़के ही चाहिए, इन्हें ना पाकिस्तानी चाहिए ना बांग्लादेशी चाहिए। इसे ही कहते हैं घनघोर बेइज्जती करवाना। अब आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के महान नेता जेपी नड्डा जी कितनी करुणा व इंसानियत से भरे हुए हैं। जा रहे हैं और उस यात्रा के आप अभिन्न अंग बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जेपी नड्डा साहब अपनी स्पीच दे रहे थे और उसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ता है, लेकिन मजाल है कि जेपी नड्डा साहब अपनी स्पीच बीच में रोक दें। मंच पर बैठे दिग्गज नेताओं में से किसी एक नेता ने भी अपनी कुर्सी छोड़कर नीचे जमीन पर जाना उचित नहीं समझा। इन नेताओं के लिए अपने भाषण किसी की जान से ज्यादा कीमती है। 1 2 3 गो। नरेंद्र मोदी। नो। नरेंद्र मोदी। नो। मोदी। नो। नरेंद्र मोदी। नो। मोदी। नो। नरेंद्र मोदी। नो। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नो। राहुल गांधी के साथ ठीक यही हो रहा है। देश की जनता ही राहुल गांधी को ठेंगा दिखा रही है, हर बार बार नकार दे रही है। लेकिन राहुल गांधी को अपनी कमियां व बेवकूफियां नजर नहीं आ रही हैं। वो हर जगह बस मोदी 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 ही करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकवाद की जड़ ये टोपी है। अच्छा, ये जब भी आतंकवाद हुआ इस टोपी से ही हुआ है। कोई हिंदू नहीं आया आतंकवाद करने के लिए, किसी को मारने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए। और सबसे बड़ा है ना, आतंकवादी में से पूछो कौन है? कौन है? राहुल खान। अच्छा, ये फंस गया सीएम। उसने क्या कही थी बिहार इलेक्शन में? मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। वो हाइड्रोजन बम बिहार में नहीं फूटा, लाल किले फूटा है। बिहार इलेक्शन खत्म होने से पहले फूट गया। ये चचा कुछ ऐसे राजमौली जैसे क्यों लग रहे हैं? बाकी का इन्होंने जो बात कही है वो एकदम सही कही है। क्या करा तू? अब ये किताबी बातें नहीं है यश, ये हकीकत है। अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है। अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा। मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं भरोसा। जिस किसी भी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया है, उस पार्टी की यही दुर्दशा हुई है। चाहे आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए या फिर तेजस्वी यादव को देख लीजिए। और मुझे राहुल गांधी से पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2027 के चुनावों में अखिलेश यादव को भी ठिकाने लगाकर ही मानेंगे। देखो भाई साहब, गुटखा खाना छोड़ दो। ये देखो इन्ना भाई साहब ने थूका है गाड़ी पे, पंजाब नंबर है। भाई ने गाड़ी साफ करवा ली मुल्ला जी। सरदार जी ने गाड़ी साफ करा ली मुल्ला जी से। हाँ, सही बात है भाई का, एकदम बिल्कुल डन बात है भाई। पंजाब नंबर गाड़ी है, भाई ने थूक दिया था यहाँ पे और इन भाई साहब ने साफ कराया। बोला साफ करके दे। और देखो भाई बताइए ना। हाँ, चाबी से
भाई बहुत बढ़िया काम है, ऐसा होना भी चाहिए। गाड़ी पे पिच मारी है उन्होंने, बोला गाड़ी साफ करके दे। भाई अब जा रहा है, बोला गाड़ी साफ करवा ले इतने। भाई बढ़िया आदमी है भाई, मस्त है। जिस कार्य को प्यार मोहब्बत के द्वारा निपटाया जा सकता है उसमें हाथापाई व झगड़ा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये मुल्ला जी दोबारा कभी भी पान मसाला खाकर ऐसे सड़क पर थूकेंगे। फ्री फायर सुनने में आया है कि इस गेम में कई जगह पर लफ्ज अल्लाह, मोहम्मद और ऐसे ही काबे की तस्वीर, मदीने का फोटो, इसके अलावा आदम और ईव यानी आदम अलैहिस्सलाम रहता हव्वा के नाम से कैरेक्टर्स हैं और उनके हाथ में बंदूकें दी हुई हैं। अगर ये चीजें हैं तो फिर उस गेम का खेलना बिल्कुल हराम है। बचें, और बल्कि हराम नहीं कुफ्र तक पहुंचा सकता है। यदि आपके आसपास में कोई भी मोमन व्यक्ति फ्री फायर खेलता है तो आप लोग उस तक इस वीडियो का लिंक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, जब एयर ड्रॉप से काबे को गिराया जाता है तो कम से कम आज सप्लाई लूटने से पहले एक बार नमाज अवश्य पढ़ लें, तभी ही वो सप्लाई हलाल मानी जाएगी। किस जानवर का पेशाब और बीट दोनों पाक है? मतलब पेशाब भी पाक है और बीट भी पाक है। नॉलेज मत। किस जानवर का पेशाब और बीट दोनों ही पाक है? ऐसा जानवर कौन सा है? जैसे कि कबूतर? नहीं, कबूतर का तो पेशाब नापाक है। तो फिर मोर हो सकता है? नहीं, वह भी नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसका पेशाब और बीट दोनों ही पाक है? ऐसा जानवर शायद चमगादड़ हो। चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जिसका पेशाब भी पाक है प्लस उसकी बीट भी। पहले तो इन मदरसा छाप छात्रों को ये बताओ कि कबूतर, मोर और चमगादड़ ये जानवर कब से हो गए। और यदि अब आपको कोई भी मोमिन गौ मूत्र पर ज्ञान देता हुआ मिल जाए तो उस तक आप लोग ये वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। No, you can't touch. Fuck Palestine. It's freedom of speech, lady. Freedom of speech, lady. Freedom of speech. If you don't like it, okay, but this is a free country. Yes, I'm a professor here. Thank you. Oh, you don't think I could be a professor here? Why? Because I'm black? Get your racist ass out of here. Get the fuck out of here. You're being anti-Semitic right now. Fuck Palestine. It's a free country. I can say what the fuck I want, and you can't do nothing about it. Go back to Palestine if you don't like it. Fuck Palestine. I'm Israelite. Fuck Palestine. I'm Israelite. Fuck Palestine. Yeah. Do you have any student ID? Do you support Israel? You're not going to answer? Are you going to answer my question? I have to call it. You can call whoever you want to. I moonwalk on it. I moonwalk on the Palestinian flag. No, you can't. What are you doing? What are you doing? No, you. इन जाहिलों को यही लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का पेटेंट इन्होंने ही करा रखा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ इनके लिए ही है। और जब कोई और इनका ही कार्ड इन पर ही अप्लाई करता है, जब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत इजराइल के झंडे को उठाता है, फिलिस्तीन के झंडे को पैरों से रौंदता है, तब इन्हें समस्या होने लगती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही है। और इनका ये दोगलापन सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में ही फैला हुआ है। बाकी का आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो को रोकिए, इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए पैट्रियोट दुर्गेश, वहाँ पर आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा और मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। आशा करता हूँ जैसा आप लोग यहाँ पर सपोर्ट देते हैं वैसा ही इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट मिलेगा। मेरी रूह कांप गई जब कल मैं अमेजोन पे ये कोरियन प्रोडक्ट खाने की चीज़ ऑर्डर कर रही थी। तो ये मैंने ओपन किया है अमेजोन की साइट, जहाँ पे मैं ये रामेन बुलडैग जो है ऑर्डर करने के लिए मैंने ओपन किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्रीन मार्क बना है। तो जनरली मैं सरप्राइज हो गई क्योंकि मेरी डॉटर ने ये लिंक शेयर किया तो उसने बोला मम्मा ये वेजिटेरियन है, वीकेंड हम इसको खा सकते हैं। तो जब मैंने सोचा, मैंने कहा बुलडैग जनरली होता नहीं है, तो मैं इसके अंदर गई, आई चेक्ड। जनरली मैं कर देती हूँ ऑर्डर, बट मैंने देखा कि यहाँ पे नीचे कुछ ग्रीन आ रहा है, यहाँ लिखा था हलाल। और मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि हलाल तो वेज हो ही नहीं सकता है। देन उसके बाद मैंने फिर इसको और आइडेंटिफाई किया और क्रॉस चेक किया कि भाई ये एक्चुअल में है क्या, ये वेज है नॉन वेज है। तो जब मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में गई तो वहाँ क्लियरली लिखा था आइटम डिटेल में कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट है विद अ ग्रीन मार्क। मतलब खा सकते हैं हम, जो वेज खाने वाले लोग हैं हम इजीली खा सकते हैं। बट फिर भी मेरे को कीड़ा था, मैंने कहा फिर देखती हूँ कि अभी इंग्रेडिएंट में क्या है। देन आई हैव सीन
बीफ टेलो। मतलब मैं एकदम शॉक में आ गई कि ये भैंस का मांस या गौ मांस या किसी भी एक जानवर का मांस होता है जिसको काट के उसके फैट को बनाया जाता है, उसको पानी में बॉईल करके एंड देन फैट क्रिएट करते हैं। दैट इज, ये बीफ फैट है। दिस इज नॉट एट ऑल वेजिटेरियन। क्लियरली लिखा है बीफ टेलो। बीफ टेलो मतलब भैंस का, मोस्टली इंडिया में तो भैंस बोलते हैं, भैंस का मांस। और ये फिर वहां वेजिटेरियन टैग लगा रहे हैं और इसको मतलब इसको सिस्टम अलाउ कर रहा है। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई लीगल इन पे कंप्लाइंसेस नहीं है। इसको जितना शेयर कर सकते हो अपने रिलेटिव्स में, बच्चों को, कि जो वो जिद करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कम से कम एक बार इंग्रेडिएंट में जाके देखो कि ये है क्या। मतलब मैं तो पता नहीं कितने दिन से ये चीज़ें हमने ये बुलडैक नहीं खाया, बट रैमन समथिंग वी वर हैविंग। अब तो दिमाग में आ रहा है कहीं उस टाइम भी तो हमने कुछ नहीं खा लिया ऐसा उल्टा सीधा। तो इसको जितना शेयर कर सकते करो, दिखाओ, बताओ। अवेयरनेस मस्ट है। बाकी तो भगवान मालिक है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यदि आप अक्सर खाने पीने वाला सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं, ऑनलाइन मंगाते रहते हैं, तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप लोग उसके इंग्रेडिएंट्स को डबल चेक कीजिए। सिर्फ इसके वेजिटेरियन वाले लोगों को देखकर ही आप लोग ऑर्डर मत कर दो, क्योंकि बहुत सी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हैं। बाकी का आपके फ्रेंड व फैमिली सर्कल में जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं खाने पीने वाली चीजें, उन तक भी आप लोग इस वीडियो को साझा अवश्य कर दीजिएगा। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मोती नगर में। ये आपके बैंकेट हॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और टाइम हो चुका है 10:20 और मैं 9:35 से यहाँ खड़ा हूँ, मतलब 45 एक ही जगह पे खड़ा हूँ। कोई 100 मीटर बस आया हूँ। अब मैं करने वाला हूँ फोन पुलिस को। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, आप देख सकते हो। मेरी बात हो गई है, मैंने लोकेशन बता दी। उन्होंने बोला वी आर कमिंग फॉर योर हेल्प, और पुलिस वालों ने बोला हम आके आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं देखता हूँ यार ऐसी कौन सी बारात होती है कि जो किसी को रास्ता भी ना दे। 1 घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। जैसे आप कंप्लेन कर रहे हैं और भी इसी तरीके से किसी का तो इमरजेंसी होता है, वो कंप्लेन करते हैं, आते हैं पुलिस वाले आते हैं, फिर बोलता है साइड करो साइड करो। अच्छा बोलते हैं? हाँ, साइड करवा के फिर वो चले जाते हैं। फिर भी जाम वही सही रहता है। आज हो गया फिर कल वही है, वो भी जानते। मैंने तो कर दिया फोन। बहुत हो गया, मेरे को उतर के जाना ही पड़ेगा और देखता हूँ ऐसा क्या किसकी बारात है, मैं भी देखूं। ये देखो, ये हाल होता है यहाँ पे। हाल देखो आप एक बार। शर्म आनी चाहिए तुम बैंकेट हॉल वालों को, किसी के लिए इतना परेशान कर रहे हो। पर देखियो, और ये कोई दिन का टाइम नहीं है, शाम का टाइम नहीं है, ये हो रहे रात के 11 बज रहे हैं अभी। वो जो रिक्शे वाले भाई बोल रहे थे ना, एकदम परफेक्ट बोल रहे थे कि पुलिस वाले इनसे पैसे खाते हैं इसलिए कोई आएगा नहीं, और ये रियलिटी है। इसीलिए है ना, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, ये बेसिकली इंडिया अपना, लेकिन बहुत बुरे हालात है भाई। मतलब पुलिस वाले आएंगे ही नहीं। मैंने कॉल कर लिया 3 बार लेकिन कोई नहीं आएगा। और दिल्ली पुलिस में आपको टैग कर रहा हूँ एंड मेरे को आंसर चाहिए इस चीज का कि कोई आता क्यों नहीं है रिस्पांस में, कोई आता क्यों नहीं है मदद के लिए कभी भी। भाई इस समस्या से पर्सनली मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। एक तो दिन भर 5 टाइम चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, सुबह सुबह नींद खराब हो जाती है, और जब ये शादियों का सीजन आता है उसके टाइम तो रात में भी सोना हराम हो जाता है। सुबह सुबह लाउड स्पीकर नहीं सोने देता, और शादियों के सीजन में रात में ये बग्गी वाले डीजे वाले नहीं सोने देते हैं। और मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो भी अक्सर रात में ही करता हूँ, क्योंकि दिन में तो वैसे भी शोर शराबा होता रहता है, लेकिन इस समय रात में ही 12-1 बज जाते हैं, हर जगह शोर शराबा होता रहता है। और यदि आप गलती से इस समय पर ट्रैफिक में फंस गए फिर तो आपके 3-4 घंटे आराम से गए, उसके साथ साथ में आपकी गाड़ी का अच्छा खासा फ्यूल भी जाने वाला है। शासन प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि इस पर कोई कार्रवाई करें, इस पर कोई कदम उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग एंजॉय मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन बारात घर में जाकर कीजिए, ना कि सड़क पर जाम करके लोगों को परेशान कीजिए। और वैसे भी जितनी भी शादी वाली बग्गियां होती हैं, डीजे होती हैं, 99% शांतिप्रिय कौम के ही होते हैं। त्योहार हमारा होता है तो भी इनकी ही कमाई होती है, शादियां हमारी होती हैं तो भी इनकी ही कमाई होती है। और वैसे कहने को तो ये शांतिप्रिय कौम जय हिंद नहीं बोलेगी, वंदे मातरम नहीं बोलेगी, भारत माता की जय नहीं बोलेगी, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वहाँ पर ये अपने मजहब को भूलकर इनके लिए पैसा बड़ा हो जाता है। आप अगर ध्यान देंगे तो जितनी भी शादियों में ये बग्गियाँ आती हैं, ये गाने वाले बग्गी वाले मोस्टली मुस्लिम ही हैं, और इन शादियों में शुरुआत होती है वो सबसे पहले राम भजन से या किसी भी भगवान जी की आरती से ही होती है। और उस समय तब वहाँ पर इन्हें आरती गाने पर कोई भी समस्या नहीं होती, तब इनका मजहब इनके आड़े नहीं आता। ये वहाँ पर भगवान जी की आरती भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं।
लेकिन जब बात होती है राष्ट्रगान की, जय हिंद की, वंदे मातरम की, तब इन्हें समस्या हो जाती है। तो आप लोगों को भी मेरी यही एडवाइस है कि फालतू में 1-2 घंटे के लिए अपने 25, 30, 40 हजार रुपए बर्बाद ना करें। शांतिपूर्वक आराम से गाड़ी से जाना, रोड जाम करें, अपने बारात घर में जो डांस करना है, फंक्शन करना है, एंजॉय करना है, वहाँ कीजिए। बाकी का मैं सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा कि सड़कें जाम कर सड़कों पर इस तरह के शोर शराबा को बंद करवाया जाए। लाल किले के अंदर कोई हथियार नहीं लेके जा सकता, कोई कृपान नहीं ले सकता, इतनी सिक्योरिटी है, हम इसको साथ लेके जाते हैं। क्यों भाई, सबको मान है, जो कभी हथियार नहीं निकालेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, सबकी रक्षा करेंगे और सनातन धर्म हमारे लिए पूजनीय है और सनातन धर्म के लिए हम जान देंगे। कोई भी सनातन धर्म के तरफ देखेगा उसकी साले की जान ले भी लेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा पैट्रियट दुर्गेश, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ भी याद से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।